आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया हुआ है, अंधेरी के साकीनाका स्थित नारायण कंपाउंड, जो कि बीएमसी वार्ड क्रमांक 161 के तहत आता है, वहां पर किस तरह से पीजी, जो कि रिजर्व जगह है, वहां पर हॉस्पिटल भी बन सकता था, वहां पर बच्चों के खेलने का मैदान भी बन सकता था, लेकिन वहां पर किस तरह से कुख्यात भू माफिया अफजल चौधरी ने आतंक मचा रखा है, वहां पर किस तरह से बीएमसी उसका साथ दे रही, सारे मुद्दों को हमने एक बार आपके सामने रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या खेल हो रहा है। वहां पर बीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत से, जो कि बीएमसी अधिकारी बिल्कुल अपना जमीर बेच चुके हैं, ऐसे बीएमसी अधिकारी जो कि वहां पर डेमोलेशन तो करते हैं, जैसे वहां के साकीनाका के अध्यक्ष हैं, जिनको अभी हमने प्रमोशन दिया है, वहां के लोकसभा के अध्यक्ष बनाया हमने उनको, उन्होंने कई बार वहां पर कंप्लेंट की, शिकायत की। लेकिन होता क्या है, बीएमसी अधिकारी पहले 5 जो वहां पे घर बने होते हैं, 5 घरों को तोड़ते हैं, फिर वहां पर 5 बनते हैं। जब नहीं बनते हैं तो उस 5 जो पुराने घर बने होते हैं उनको पुनः उनके अंदर पब्लिक को डाल दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जो 5 नए बनते हैं उसको फिर से तोड़ दिया जाता है। तो ये जो 5 नए बनते हैं उनको तोड़ा जाता है, पुराने वाले 5 को बीएमसी की नजर में पूरी तरह से वैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो आप ये समझ के चलिए, खेल ये चल रहा है कि 5 जो घर थे उसको बीएमसी ने अपने तरीके से, हालांकि डेमोलिशन उसको भी किया था, लेकिन अपने तरीके से बीएमसी की नजर में वैध घोषित हो जाते हैं और पब्लिक को उसके अंदर डाल दिया जाता है। जब वहां पर 15 रूम और खड़े होते हैं तो 5 नए तोड़े जाते हैं और 10 पुनः जो होते हैं पुराने वाले, उनको बीएमसी जो होती है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अफजल चौधरी इस खेल में, जो हम कह रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीएमसी अधिकारियों के मिलीभगत से अफजल चौधरी ने बीएमसी अधिकारियों को पूरी तरह से, जो गांधी जी के बंदर हैं और धृतराष्ट्र का रोल अपनाने पे मजबूर कर दिया है, कि वहां पर जिस तरह से अफजल चौधरी मदारी जिस तरह से बंदरों को नचाता है, उस तरह से अफजल चौधरी बीएमसी के अधिकारियों को नचा करके अपने काम को पूरी तरह से पूरा कर रहा है। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हमारे साथ में हमारे वहां के कर्मठ और सबसे ज्यादा तेज तर्रार, जो कि कुख्यात भू माफिया अफजल चौधरी के खिलाफ इन्होंने लगातार शिकायतें की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बीएमसी ने अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ना तो उसके ऊपर एमआरटीपी लिया है, ना तो उसके ऊपर वहां पर इतना बड़ा जो उसने साम्राज्य बना रखा है, 20 रूम बना रखे हैं, 20 रूम पे अभी भी पूरी तरह से ना तो किसी रूम को ध्वस्त किया गया है। आज हमारे साथ में बैठे हैं जुल्फिकार जी, ये बताइए कि ये दुर्भाग्य मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएमसी अधिकारी अगर चाहते तो इतना बड़ा वहां पे अवैध निर्माण नहीं होता, जो कि रिजर्व प्लॉट पे हुआ है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, ये पूरा मिला जो है बीएमसी के अधिकारियों ने, मुझे लगता है कि एक रास्ता बना के दिया उनको, और उन्होंने ही मतलब इसका एक तरीका बताया कि पहले आप 5 रूम बनाइए, जब सामने वाला जब इसकी कंप्लेन करेगा तो हम 5 रूम डेमोलेशन कर देंगे, जैसे कि 1 नंबर रूम से लेके 5 नंबर तक, और जब इसको डेमोलेशन होने के बाद आप क्या कीजिए, 10 रूम बना दीजिए। लेकिन अब वो 5 रूम वो नहीं तोड़ेंगे जो पहला डेमोलिश हुए थे। अब जब दोबारा इसकी तकरार की जाएगी तो अब 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक के रूम को डेमोलिश करेंगे। उसके बाद में जब डेमोलिशन हो जाएगा तो अगली बार में आप 15 रूम बना लीजिए। तो अब इसके बाद में क्या होगा कि जब नेक्स्ट डेमोलिशन जो होगा वो 11 नंबर रूम से लेके 15 नंबर रूम तक होगा। ऐसा करते करते 3 बार उसका डेमोलिशन हो चुका, लेकिन अभी तक उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मतलब अगर 15 रूम हो गए और 15 रूम की जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो 15 डेमोलिशन करना चाहिए था, जबकि उस प्लॉट के प्लेन जगह के फोटो हमारे पास मौजूद थे। उस जगह पे पहले क्या मौजूद था वो भी हमको पता था। बीएमसी ने जब फर्स्ट टाइम उसको डेमोलिशन किया था तब उसको पता था कि क्या नाम है, आसपास में उसकी जगह किस तरीके से खाली है, क्योंकि 5 रूम जब उन्होंने डेमोलिशन किया था, छाया चित्र जब मेरे को दिया गया तो उसमें बाजू की चीजें पूरी खाली दिखाई गई थी, क्योंकि आरटीआई द्वारा हमने सब निकाल चुके। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब जब 14 नंबर से लेके 15 नंबर का रूम बनने के बाद में, अब जब इसके ऊपर एमआरटीपी अभी तक नहीं ली गई है, अब जब इसकी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 1 रूम से लेके अब 20 रूम तक पहुंच गए। मतलब अगर बीएमसी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो ये क्या करेगी, रूम नंबर 16 से लेके 20 तक करेगी। ये खुद ब खुद ही बीएमसी के अधिकारी जो है इसको आगे 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 लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक 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 करके 100 रूम तक भी लेके जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और इनका पूरा मिला जुला है कि जो बीएमसी
बीएमसी के अधिकारी है, या तो इन्होंने उससे हाथ मिलाया होगा, या तो उन्होंने उससे कोई लेन देन की होगी। अगर ये सब उन्होंने किया न होता तो एक रूम जब बन रहा था और 5 रूम तक की कंप्लेंट थी, तब 100 नंबर पे भी फोन गया, 1916 पे भी गया। सारी चीजें इनको पता होने के बाद भी बीएमसी क्या करती कि 5 रूम को छोड़ के आगे 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 जाती जा रही है। मतलब बीएमसी के अधिकारी खुद चाहते कि रिजर्वेशन प्लॉट को बेच दिया जाए और कहीं पे भी कोई रिजर्वेशन प्लॉट न बचे, ताकि कल आने वाले कल में किसी बच्चों को खेलने के लिए मैदान न बचे, हॉस्पिटल्स न बचे, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज मिलती है वो कुछ भी न बचे, और उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा किया। जैसा कि जुल्फिकार जी बता रहे थे कि ये बीएमसी अधिकारियों के मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता कि कोई भू माफिया रिजर्व प्लॉट पे इतना बड़ा अवैध निर्माण करे। जैसा कि आप सुन रहे थे, 20 रूम में 5 के ऊपर दिखाने के लिए कार्रवाई होती है, और जब 5 के ऊपर कार्रवाई होती है तो दूसरे 5 में लोगों को रख दिया जाता है। आज वहां पर जहां पर मैदान होना चाहिए था, जहां पर हॉस्पिटल होना चाहिए था, ऐसे बीएमसी वार्ड क्रमांक 161 में आज आप मानिए 20 रूम खड़े हुए हैं। और किसकी बदौलत खड़े हुए हैं? बीएमसी अधिकारियों की बदौलत खड़े हुए हैं। क्या बीएमसी अधिकारी अपनी पगार नहीं पाते? बीएमसी अधिकारी लोक सेवक है? क्या एक भू माफिया में इतनी ताकत है कि बीएमसी अधिकारियों को जमीन खरीद करके उनको मदारी की तरह नचा रहा है? ये शोभा देता है लोक सेवकों को? ये उनके अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बीएमसी अधिकारियों को, सच में। क्योंकि क्या होता है कि अगर बीएमसी अधिकारी ऐसे भूमाफियाओं को बढ़ावा न दें तो आने वाले समय में बीएमसी नहीं, पूरे मुंबई में जो ये अवैध निर्माण होते हैं, जो भूमाफिया अपना आतंक मचाते हैं, उनके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। जुल्फिकार जी, एक चीज और आपसे पूछूंगा कि इस न्याय की लड़ाई को आप किस हद तक जारी रखेंगे? सर, मैं तो लगभग 2 साल से इस चीज के पीछे लगा हूं कि मतलब ये बीएमसी रिजर्वेशन प्लॉट है। मैंने तो इनको इतना भी एक वो दिया था कि अगर 323F रिजर्वेशन प्लॉट है तो इसका सर्वे करा लीजिए, उसका पैसा भी मैं देने तैयार हूं। अगर ये रिजर्वेशन प्लॉट नहीं है तो फिर तो आपकी है, अगर आपकी जगह है तो आप उसको ले भी सकते हैं। लेकिन सर, इसमें जितने अधिकारी है ये सारे उसके अंदर जो मिले हुए, इनके ऊपर जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, सर इसमें कुछ होने के चांसेस नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी से एक अनुरोध है कि रिजर्वेशन प्लॉट तो लगभग सारे खत्म हो चुके हैं, कुछ जो बचे हैं उसके ऊपर अभी भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हद तक तो बच जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि इसमें जो अधिकारी मिले हुए हैं, जैसा 1 नंबर जैसा जेई है नितिन केनी जी है, उसके बाद में एई है रंजीत चौहान जी है, जो इसके ऊपर जो भी कार्रवाई करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। ऐसे कई अधिकारी इसके अंदर आपको मिलेंगे, मतलब इसमें शामिल मिलेंगे कि इन सब लोगों ने जो है भूमाफियाओं से हाथ मिला के रखा हुआ है, और कोई भी एक साधारण व्यक्ति जो है उसके खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखता है। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये सच्चाई है। आप यकीन मानिए कि कोई भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है और उसमें सहयोग बीएमसी अधिकारी कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि यहां पर खरीदने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन यहां पर कोई बिकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक गजब का जज्बा है नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के सैनिकों, जो कि आप समझिए समाज के लिए लड़ते हैं, जनता के हित के लिए लड़ते हैं। ऐसे लोगों को मेरा समझिए कि एक तरह से मैं उनके जज्बे को सलाम ठोकता हूं, क्योंकि आने वाले समय में आप यकीन मानिए कि अगर बीएमसी और पुलिस के अधिकारी सही तरीके से अपने काम को करें तो मुंबई से पूरी तरह से हम भूमाफियाओं से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि उनको सही तरीके से काम करना आना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ मैं ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज़ फर्स्ट।